हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस फॉर्म को कैसे भरना है, कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट है, इसके बारे में बात करते हैं। इस फॉर्म को भराना जो है ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था 11 जनवरी को और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 जनवरी तक होने वाली है। इसके बाद सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद जो डीएससी और ओएससी कैंडिडेट हैं, उनका सर्टिफिकेट 13 नवंबर 2024 के बाद का और फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। उसके बाद जो ईएसएम कैंडिडेट हैं, उनका सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है या रिन्यू करवाया है, तो 12 जनवरी 2025 के बाद का और फॉर्म क्लोजिंग की डेट के पहले का होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 4500 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट पर ये वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 पोस्ट पर और मेल कांस्टेबल के लिए 400 पोस्ट पर, जो कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के द्वारा आएंगे। यहाँ पर ये वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है कि आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगा वो आपका 10+2 होगा, यानी कि 12वां इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक और हायर एजुकेशन प्राप्त किया है, तो आपका उसमें एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर सैलरी के बारे में लिखा हुआ है कि आपका जो बेसिक सैलरी होगा वो 21,700 होगा और ये लेवल 3 की जॉब है। उसके बाद यहाँ पर एज के बारे में लिखा हुआ है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो एज जो है आपका 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए। और उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल, जिन्होंने कि सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पर एज जो है 18 से 25 के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और भी जो एक्स सर्विसमैन है, इन लोगों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं, इनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो 83 सेंटीमीटर यानी कि 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद आपका मिनिमम 4 सेंटीमीटर फुलाना होगा। वहाँ पर जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपका मिनिमम जो है 4 सेंटीमीटर सीना फुलाना होगा, यानी कि आपका बिना फुलाए सीना जो है वो 83 होना चाहिए और फुलाने के बाद 87 होना चाहिए। उसके बाद जो अदर कैंडिडेट हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इनके बारे में भी लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि डीएससी, ओएससी ऐसे कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर हाइट होने वाली है। तो उनके लिए जो हाइट है यहाँ पर 168 सेंटीमीटर हाइट होने वाली है और इनके लिए भी चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो होंगे फीमेल, उनके लिए हाइट 158 सेंटीमीटर और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट होंगे, उनके लिए यहाँ पर 156 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। उसके बाद रनिंग के बारे में लिखा हुआ है। जो मेल कैंडिडेट होंगे उन्हें 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 12 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को जो है 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6 मिनट में और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उन्हें 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 5 मिनट में। ये हो गई फिजिकल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम के बारे में लिखा हुआ है, इसमें जो आपका 97 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है एग्ज़ाम में। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 97 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और बाकी के जो आपको 3 मार्क्स होंगे वो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है। और आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये आपका ओएमआर यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ओएमआर पर जो ऐसे करके आप गोला भरते हैं, ऐसे करके आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और सभी क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए एक मेन चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन के ऑप्शन के लास्ट में आपको यहाँ पर एक सर्कल मिलेगा 5वां कॉलम, उसको आपको यहाँ पर ओएमआर को फिल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 0.97 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप जो क्वेश्चन जानते हैं आप उसको यहाँ पर ऐसे करके गोला भर देना है, उसका आंसर जो होगा। और आप जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो आपका जो 5वां कॉलम होगा 1, 2, 3, 4 ये तो हो गया आपका ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका 5वां गोला होगा, 5वां कॉलम, आपको वहाँ पर उसे भर देना है आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका 0.97 मार्क्स काट लिया जाएगा।
वैसे इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन अब अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको वो 0.97 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप BCA कैटेगरी से हैं तो आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और BCB कैटेगरी के लिए भी आपको जो है यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये यहाँ पर सारा चीज़ सर्टिफिकेट के बारे में ही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते टाइम देना है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि आपका इंटर का हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है जैसे डिप्लोमा वगैरह की डिग्री है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्कैन किया हुआ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड होगा आपको यहाँ पर ये अपलोड करना है, और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी सभी के लिए सेम है। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके लिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। सभी कैटेगरी के लिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप फॉर्म भरते वक्त एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ लें। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है कि आपका अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका कैसे बनेगा, तो आपको यहाँ पर ये क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो है EWS सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि 5 एकड़ और उससे अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद नगर पालिकाओं में जो है आपका 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में आपका 200 वर्ग गज से अधिक की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपके पास इतने हैं, अगर इससे आपके पास अधिक ज़मीन नहीं है तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं और आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है कि आपका जो कुल अचल संपत्ति है जिसका मूल्य 1 करोड़ या उससे अधिक हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप एक बार इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ लें, और उसके बाद आप इस फॉर्म को, इस सर्टिफिकेट को बनवा लें और फिर आप इस फॉर्म को भरें। अब बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इसके ऑफिशियल साइट पर आना है। ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर रखे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपने जो CET एग्ज़ाम दिया होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और उस टाइम जो आपने पासवर्ड बनाया होगा इस पासवर्ड के द्वारा आप यहाँ पर लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो न्यू कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहले यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद जो आपका CET का डिटेल होगा आपको यहाँ पर ये फिल करना है, और उसके बाद जो आपका CET का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डिटेल चेक करना है। उसके बाद फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई थी इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से जानना है तो मैंने अपने वेबसाइट पर भी इसके बारे में बताया हुआ है। आप मेरे वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। मेरे वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।